नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण की शुरुआत, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़े जन संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा। बीजेपी ने वीएचपी और आरएसएस के साथ मिलकर 24 का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके आधार पर 50 करोड़ लोगों से सीधा संवाद, तो वहीं अलग अलग राज्यों और जिलों से करीब 2.5 करोड़ लोगों को राम मंदिर में दर्शन कराने की योजना तैयार है, जिसके लिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। अब देखना यह है कि हर बार चुनावी प्रचार में अव्वल रहने वाली बीजेपी की ये रणनीति क्या वाकई में जनता के बीच कमाल कर पाती है या नहीं। तो आज राम मंदिर और राम में बीजेपी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। 543 सीटों से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। सांसद विधायकों की जिम्मेदारी तय। हर लोकसभा सीट पर होगा बीजेपी का फोकस। बीजेपी की रणनीति राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही पूरे देश को राममय बनाने की है। इसके तहत सोमवार से ही संघ और वीएचपी ने पूजित अक्षत, पत्रक और रामलला की तस्वीर बांटने का सिलसिला शुरू किया है। मगर बात प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से 2.5 करोड़ लोगों को अप्रैल महीने तक राम मंदिर दर्शन कराने की है। बकायदा अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बीजेपी लोगों को अयोध्या दर्शन कराएगी। देश भर की 543 लोकसभा सीटों और सभी विधानसभा क्षेत्रों से करीब 2.5 करोड़ लोग अयोध्या लाए जाएंगे। यहाँ रामलला के दर्शन और अयोध्या घूमने के बाद लोग अपने अपने शहरों को लौटेंगे। साफ है, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण को अपने पक्ष में भुनाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अप्रैल महीने तक यानी 3 महीने में देश भर के 2.5 करोड़ लोगों को दर्शन कराने का टारगेट रखा गया है। वैसे भी पार्टी की योजना विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ लोगों से सीधा संवाद करने की है। क्या है रणनीति? प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश को राममय बनाने के लिए तमाम राज्यों से अयोध्या स्पेशल ट्रेन चलेगी। दर्शन करने वाले लोग वापस जाकर राम मंदिर की अपने गांव में चर्चा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कम से कम 1 लाख गांवों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इसके साथ 5 लाख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाए जाएंगे। पार्टी की योजना 22 जनवरी को दीपावली का रूप देने की है, इसलिए बुलाई बैठक। चूंकि कार्यक्रम बड़ा है, ऐसे में नेतृत्व चाहता है कि संघ और वीएचपी के कार्यक्रमों को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं का सहयोग मिले। यानी साफ है, रणनीति के लिहाज से बीजेपी इस खास मौके को आस्था के केंद्र में लाकर राजनीतिक लिहाज से 24 की रणभूमि तैयार करने का मन पक्का कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति में कितना कामयाब होती है, ये तो राम ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो घर घर पहुंच रहा है अक्षत निमंत्रण। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयार हुआ प्लान। संघ और वीएचपी का प्लान तैयार। अगर विपक्षी खेमे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी निमंत्रण को लेकर कंफ्यूजन बरकरार। संघ और वीएचपी का प्लान, करोड़ों लोगों से सीधे संपर्क स्थापित करेंगे भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर घर पहुंचाया जा रहा है अक्षत निमंत्रण और पत्रक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयार हुआ प्लान। संघ और वीएचपी का प्लान तैयार। तो आज राम मंदिर को लेकर तैयारी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन वापस लौट के आते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सत्ता के वास्ते श्री राम के रास्ते पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा आशीष मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आगे पहुंचेंगे और जिस तरह से हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहला सवाल सुरेंद्र जी आपसे ही पहला सवाल लूंगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ जिस तरह से वीएचपी और आरएसएस के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को होना है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराने का प्लान तैयार है, इसके अलावा अक्षत निमंत्रण पत्र भी लोगों को भेजा जा रहा है, तो राम मंदिर के साथ ही साथ क्या आपकी 24 की भी तैयारी चल रही है, जिस तरह से लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है? सबसे पहले है अयोध्या के अंदर भगवान राम जो है, जो 500 वर्ष पुरानी इतिहास जो था, जो हम लोग कहते थे कि कब जो है भगवान राम जो है मंदिर में जाएंगे। सुरेंद्र जी आपके पास आती हूँ, आपकी आवाज ठीक प्रकार से नहीं आ रही है, मैं आपके पास आऊंगी। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो राम मंदिर की 22 जनवरी को तैयारी तो चल ही रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री 22 जनवरी को दीपावली मनाने का आह्वान लोगों से कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक तो अक्षत निमंत्रण जिस तरह से भेजा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और 2.5 करोड़ लोगों को प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दर्शन कराने के लिए राम मंदिर लेकर पहुंचेंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? जी बोलिए। देखिए 2024 का चुनाव है प्रियंका, और महत्वपूर्ण चुनाव है, और भगवान राम आस्था का केंद्र थे, हैं और रहेंगे। भगवान राम को नकारा नहीं जा सकता जी। अब देखिए 80-20 का पहले ही बीजेपी का तो साफ साफ गेम है कि भी 80-20, वो 80% की बात करती है, 20% को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। और इसी का कारण है कि भगवान राम का भव्य मंदिर और अयोध्या, पूरी अयोध्या का कायाकल्प आपको देखने को मिलेगा। जो भी वहां जाएगा उसे लगेगा कि हाँ वाकई में काम हुआ है। भगवान राम का भव्य मंदिर, वहाँ एयरपोर्ट, स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है उसका भी कायाकल्प किया गया है। तो हर पग पर जो भी भगवान राम के दर्शन के लिए जाएगा वो एक झांकी देखेगा वहां पर अयोध्या की, विकास की। और मैं समझता हूं कि जब वो जाएगा अपने गांव या अपने मोहल्ले में, अपने घर, तो वो उसकी चर्चा करेगा जी। वो बताएगा कि भाई अयोध्या में इस तरह से राम मंदिर बना है और इतना सारा विकास वहां पर हुआ है जी, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, 2.5 करोड़ लोग यदि दर्शन करके अपने घरों में वापस पहुंचेंगे तो आप समझ सकते हैं माउथ पब्लिसिटी कितने लोगों तक होगी। इसके अलावा जो अक्षत निमंत्रण भेजा जा रहा है उसमें भी भारी संख्या में लोगों को कवर करने की कोशिश हो रही है। तो ये 1-to-1 जो संवाद का कार्यक्रम है, कितना बड़ा ये कार्यक्रम है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हमारे एक मित्र हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि वो डेली वीडियो डाल रहे हैं, तो पूरी भीड़ उनके साथ होती है, पूरे गाजे बाजे शंख घंटे के साथ गलियों से मोहल्लों से निकलते हैं और अक्षत निमंत्रण देते हैं। तो एक माहौल बन रहा है। जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता चल रहा है कि धीरे धीरे माहौल बन रहा है, और जैसे ही रामलला के दर्शन के लिए जब लोगों को वहां लाया जाएगा और दर्शन कराए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि राममय बिल्कुल एक पूरा देश हो जाएगा। एक लंबे समय के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला का मंदिर वहां बना है, रामलला विराजमान होंगे। और देखिए इवेंट मैनेजमेंट बीजेपी से बेटर कोई दूसरा राजनीतिक दल कर नहीं सकता। हर पल को जिस तरीके से बुलाना बीजेपी जानती है कि अभी से घर घर जा रहे हैं, पूरी टोलियां
यानी अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है और भारी संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये भी देख रहा हूँ, तो एक राममय माहौल का फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी सुरेंद्र जी, हमारे साथ डॉक्टर एस.के. दुबे जी समाजवादी पार्टी से भी जुड़ चुके हैं और आशीष मिश्रा जी भी बने हुए हैं। सुरेंद्र जी अपनी बात रखिए, फिर मैं आशीष जी के पास जाऊंगी। जी जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो है हमारी जो आस्थाएं थी, और ये आज का नहीं है, ये तो बरसों बरसों से हमारे राम भक्त जो है ये इन दिनों का इंतजार किया कि कब भगवान राम का जो है भव्य मंदिर बने और उसमें भगवान राम का जो है प्राण प्रतिष्ठान हो। लेकिन एक बात समझने की बात ये है कि आपने कहा कि 2.5 करोड़ लोगों को दर्शन कराने का लक्ष्य नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरा लक्ष्य तो है इस देश के 140 करोड़ के जो देशवासी है वो सब दर्शन करे, सभी समाज के लोग दर्शन करे। क्योंकि देखिए, भारत जैसे देश में एक भारत का जो लोकतंत्र है या जो संविधान आप कहिए, ये इतनी खूबसूरत है कि हर कोई जो है हर धर्म को मानने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि जो हमारे पूर्वज थे, और अगर हमारे अपने पूर्वजों की दर्शन करने का अगर हमें मौका मिले तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होनी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 140 करोड़ तो आप चाहेंगे ही कि दर्शन करें, और हर कोई चाहेगा, मंदिर तैयार होगा तो चाहेगा। लेकिन 2.5 करोड़ का ये जो लक्ष्य आपने रखा है, 2.5 करोड़ के सहारे कितने लोगों तक पहुंचना है? आशीष जी। नहीं, देखिए, एक चीज आप समझिए। देखिए प्रियंका जी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर आशीष भाई को आप दीजिएगा। 2.5 करोड़ लोग तो ये जिस दिन 22 तारीख को जिस दिन उद्घाटन होगा, उसके मतलब आप समझ लीजिए कि 10 से 15 दिन के अंदर जो है ये 2.5 करोड़ का लक्ष्य है। लेकिन उस दिन आप ये सोच सकते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा लोग जो है उस दिन भगवान श्री राम का जो मंदिर का जो उद्घाटन होगा, भगवान राम का जो इस झोपड़ी से उठ के जब भव्य मंदिर में जाएंगे, ये 60 करोड़ लोग एक साथ देखेंगे। आप सोच के देखिए, ये इतिहास बनने वाला है। पूरा देश का नाम जो है पूरा दुनिया में एक ऐसा नाम होने वाला है कि आज तक का ये इतिहास में कभी ऐसा नहीं होगा, किसी देश ने ऐसा नहीं देखा होगा, ना सोचा होगा। ठीक है आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी को यदि कहा जाता है कि इवेंट मैनेजमेंट में मास्टर है, तो उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आपकी न्याय यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ राम मंदिर। देखिए प्रियंका जी, दोनों विषय दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले तो आज के डिबेट में नए वर्ष के शुभ अवसर पर हमारे सबसे वरिष्ठ यहाँ पे उपाध्याय जी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे सुरेंद्र भाई को प्रणाम करता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी प्रणाम करता हूँ, और प्रियंका जी आपको भी। जी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को, आपके दर्शकों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान भारत रत्न आदरणीय राजीव गांधी जी ने जिस मंदिर को कपाट को खोला था, और जिन्होंने रामायण के प्रचार प्रसार को घर घर रामानंद सागर जी के रामायण के माध्यम से पहुंचाने का काम किया, वो निश्चित तौर पर बड़े वाद विवादों के बाद ये सपना अब साकार हो रहा है। तो ये समस्त देशवासियों के लिए बड़ी खुशी का, हर्षोल्लास का विषय है। और यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता और बीएचपी के कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों में उत्साहवर्धन का काम कर रहे हैं कि भगवान राम जी वापस से अपने एक आलीशान भव्य मंदिर के अंदर विराजमान हो रहे हैं, तो ये हम सभी लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। और निश्चित तौर पर हम भी चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सिपाही होने के नाते 16 तारीख को मैं खुद जा रहा हूँ। और प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अयोध्या में जो दर्शन करने के लिए लोग आएंगे और जितने वीआईपी आ रहे हैं, उनके जो सुरक्षा के रक्षक होंगे और बाकी वो जो व्यवस्था में वहाँ के लोग होंगे और जो भक्तगण आएंगे, उन सभी लोगों को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, इसके लिए उनके देखभाल के लिए हम सैनिटाइजर, मास्क और साथ में भोजन की निःशुल्क व्यवस्था वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। हमको ऐसा लगता है कि इस विषय को राजनीति से कहीं नहीं जोड़ना चाहिए। चुनाव है, निश्चित तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आशीष, अच्छी पहल है। सुरेंद्र जी, क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल तैयारी होनी चाहिए सबकी। देखिए, हमने तो यही कहा, हमने तो कहा कि ये भारत एक ऐसा देश है, इतनी बड़ी लोकतंत्र वाली देश है और इतनी ये खूबसूरत है, और जो हमारे पूर्वजों की बात हो रही है, तो मैं तो कहा कि 140 करोड़ देशवासी जो है सब आए, सब दर्शन करें, हम तो स्वागत करेंगे। ठीक है, डॉक्टर एस.के. दुबे जी, स्वागत कर रहे हैं।
डॉक्टर एसके दुबे जी, जिस तरह से आशीष जी ने कहा कि वो तैयारी कर रहे हैं और वहां पहुंचने वाले भक्तों का ख्याल रखने के लिए, उनको भोजन की व्यवस्था करने के लिए कांग्रेस की तैयारी है, आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ तैयारी कर ही रही है, क्या आपकी तरफ से भी कोई तैयारी है? जी डॉक्टर एसके दुबे जी, अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी आपके पास मैं आती हूँ। आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से देर से ही सही, लेकिन आशीष जी का कहना है कि वहां पहुंचने वाले भक्तों के लिए अब वो भी अपना योगदान देंगे, इस पर क्या कहना है आपका? कि समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, इसलिए विचारधाराएं भी बदल रही हैं क्या? देखिए, बहुत कुछ बदल रहा है। मेरा आक्षेप है मुझे इस बात को लेकर, परिस्थितियां कम से कम मीडिया के माध्यम से बदल रहा है और भगवान उपाध्याय राम का जो वनवास था। उपाध्याय जी, मैं एक 10 सेकंड में अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं माफी चाहता हूँ बड़े विनम्रता के साथ। जी प्रियंका जी, मैं देखिए, आप लोग चौथा स्तंभ है देश के, आप लोग कम से कम जो बातें हैं ना उसे सीधे और सटीक तौर पर रखिए। हमने पहले कहा कि इस विषय को राजनीति से दूर हमें रखना चाहिए, तो वहाँ पे विचारधारा बदल रही है, ऐसा हम आप क्यों ये बात नहीं कहती हो कि हमारी विचारधारा राघव दास महाराज जी के जमाने से लेके राजीव गांधी जी की विचार तक लेके और रामायण को घर घर पहुंचाने तक नहीं तो आशीष जी आप बिल्कुल ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि ताला भी आपने खुलवाया, ताला भी खुलवाया और अब आपको खुशी हो रही है। साकार हुए, और ये सिर्फ राजीव गांधी जी का सपना नहीं था, ये संपूर्ण देश मर्यादा पुरुषोत्तम के देश के समस्त नागरिकों का, जहाँ पे कण कण में राम नहीं, जी ये शब्द मैंने इसलिए होते बोला क्योंकि इससे पहले सवाल ये उठ रहे थे कि इतने बड़े लेवल पर ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्या है। अब यदि ऐसे में आप बड़े लेवल पर कार्यक्रम में भक्तों की मदद करने के लिए, भक्तों के लिए कुछ करने के लिए जाना चाहते हैं, तो परिवर्तन तो है ना आशीष जी, लेकिन बेहतर परिवर्तन है तो उसके लिए तो आपको सराहना आपकी की जा रही है ना। हाँ प्रियंका जी, सुनिए ना, मैं पिछले 7 दिनों से लगातार राम मंदिर के विषय में डिबेट कर रहा हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि हर सुबह उठने के बाद सब रामायण की चौपाइयों का पाठ करें, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण तो हो रहा है, तो निश्चित तौर पर राम जी के संस्कार भी लोगों तक पहुंचने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है आशीष जी, आरबी उपाध्याय जी के पास जाऊंगी मैं। जी उपाध्याय जी, तो देखिए, भगवान के विषय में तो यही कहा जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन देखा जा रहा है, तो हृदय परिवर्तन भी लोगों का होगा, और ये हृदय परिवर्तन के साथ ही बीजेपी उम्मीद करती है कि भी रामलला का मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये सब हो रहा है, तो जो वोटर है उसका हृदय परिवर्तन होगा और वो वोट करेगा और हम सत्ता में आएंगे। ये बात अलग है कि अभी कह रहे थे इतिहास में पहली बार। देखिए, बेरोजगारी भी इतिहास में पहली बार आई है, महंगाई भी इतिहास में पहली बार आई है, तो पहली बार सिर्फ रामलला का मंदिर नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। वो तो जब भूखा पेट होता है, कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला ले ले अपनी कंठी माला। अब भोजन का इंतजाम कांग्रेस कर ही रही है कि वहां जो भक्त जाएंगे उनको भोजन खिलाएंगे, तो अच्छी बात है। देखिए, पॉजिटिव राजनीति इसी को कहते हैं, और जो भी इस दौड़ में पिछड़ जाएगा, देखिए बीजेपी को तो मौका चाहिए जी, वो बिल्कुल उस चीज को हाईलाइट करेगी कि देखिए ये रामलला के मंदिर के उद्घाटन से खुश नहीं है, रामलला के मंदिर से खुश नहीं है, तो वहां जो भी राजनीतिक दल पॉजिटिव सोच रखते हैं, जैसे कि अभी कांग्रेस ने बताया कि वो भोजन का इंतजाम करेंगे, मदद करेंगे, तो देखिए जनता के दिल में जगह ही तो बनानी है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर एसके दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके दुबे जी, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयारी चल रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराने की, अक्षत निमंत्रण पहुंचाने की, और आशीष मिश्रा जी ने भी कहा है कि अपनी तरफ से वो सैनिटाइजर और तमाम तरह की ऐसी चीजों से मदद करेंगे जिससे भक्तों को राहत मिल सके सफर के दौरान, क्या कहना है? आपके द्वारा भी कुछ तैयारियां चल रही हैं क्या? जी माफ कीजिएगा, आपका संपर्क ठीक प्रकार से, आवाज आपकी पहुंच नहीं पा रही। सुरेंद्र जी, इस पर क्या कहना है आपका? परिवर्तन जो आरबी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है, बेहतर हो रहा है, और यदि कांग्रेस इसकी शुरुआत कर रही है तो अच्छा है, जनता के बीच पहुंचना है और जनता की मदद करना है। देखिए, राम मंदिर का जो मामला है वो अलग बात है। देखिए, हर एक इंसान को अपनी अपनी सोच है बदलने की, बदलना चाहिए। अगर कांग्रेस बदल रही है भगवान के प्रति,
तो ये अच्छी बात है। लेकिन आज तक का तो इतिहास यही रहा कि ये लोग जो इच्छाधारी हिंदू की तरह जो है काम करते हैं कि जब चुनाव आएगा या कोई नई चीज आएगी तब जो है ये भगवान के लिए काम करेंगे, उसके बाद ये भगवान को भूल जाएंगे। जी आशीष जी, तो ये तो ठीक नहीं है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो ये परमानेंट परिवर्तन कीजिए आप। अब भगवान के प्रति जो आस्था हमेशा रखिए, सिर्फ चुनाव के टाइम के लिए मत रखिए। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से आशीष जी अनम्यूट कीजिएगा अपने फोन को। आशीष आपने कहा कि आरएसएस और टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस प्रोग्राम को आगे कर रही है और अच्छे से करने का काम कर रही है। ये तो हमारे जी आशीष जी सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि परिवर्तन हो तो फिर हमेशा के लिए हो, समय पर परिवर्तन ना हो। देखिए समय समय की बात तो है, हम तो ऐसा कहते, अगर ऐसी बात रहेगी तो हम तो ऐसा कहना चाहेंगे कि जैसे इससे पहले कपिल सिब्बल जी ने कहा था, जो विषय को इन लोगों ने मुद्दा बनाया, तो उन्होंने यही कहा था कि राम के नाम पर वोट मांगने का काम ये घर घर जाके करेंगे, न कि काम के विषय पे वोट मांगेंगे। आज देखिए जैसे हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाओं पर अत्याचार चरम सीमा पे है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के निर्माण के दरमियान जाके वहां पे जब संबोधन करेंगे तो ये बात कहेंगे? मैं उस संसदीय क्षेत्र से आता हूं जहां पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही आईटी सेल के पदाधिकारी बंदूक की नोक पर महिला को अपना बीएचयू यूनिवर्सिटी में जाके नग्न करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं। क्या ये उदाहरण पेश करेंगे? मैं इसलिए चाहता हूँ कि पुरानी किसी भी बातों को इस पर चर्चा ना हो, भक्ति अगर हो तो भक्ति के ढंग से हो। हमें कोई ऐतराज नहीं है कि ये घर घर लोगों के पास जा रहे हैं। हाँ, आप घर घर लोगों के पास जाइए। अगर आप चाहते हो कि भगवान राम का दर्शन सभी को कराना है तो निश्चित तौर पर कहता हूँ आप वहां पे ये स्कीम मत बनाइएगा कि 501 रुपया जमा करो तब आप लोग को यात्रा के लिए हम लेके जाएंगे, क्योंकि आप अगर लोगों से पैसे ले रहे हो, लोगों से लेके जा रहे हो। और अभी फिलहाल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियंका जी, बहुत बड़ी बात है ये, इवेंट की तैयारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जो पैसे खर्च कर रही है वो राजस्व का पैसा है जो कि जनता ने अपने सुख सुविधा को पाने के लिए वहां पे दिया था। क्या मोदी जी ये बात कहेंगे कि कोरोना काल में गंगा नदी का किनारा लाशों से पट गया था? सिर्फ किस लिए? असुविधा होने की वजह से। गोरखपुर के बीआईडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जी सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर एस के दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशीष जी आती हूँ आपके पास। डॉक्टर एस के दुबे जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, जहाँ तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सवाल है, भव्य मंदिर बनना चाहिए। शायद ही मतलब इंक्लूडिंग में मुसलमान, सिख और अदर धर्म के लोगों में भी बहुत ही परसेंटेज कम होगी जो इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा कि वहाँ भव्य मंदिर नहीं बनना चाहिए। ठीक है। या हिंदुओं में भी इक्का दुक्का ही ऐसे हो सकते हैं कि जो इस चीज का विरोध करे। बाकी 95% हिंदुस्तान की पब्लिक ये चाहती है कि वहाँ भव्य मंदिर बने जी। लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिकरण भी करेगी, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और उपाध्याय जी ने बोला भी, ठीक है जी, करे, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि आप सनातन के ठेकेदार नहीं हैं, आप सनातन के ज्ञान। सनातन धर्म में कोई भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो प्रमुख आचार्य को बुलाया जाता है। और ये हमारा देश शंकराचार्य, यहाँ जो सिस्टम है आप भी जानती हैं कि 4 शंकराचार्यों की पीठ में कोई भी शंकराचार्य उस गर्भगृह में उपस्थित नहीं रहेगा। कितनी विडंबना की बात है कि एक भी शंकराचार्य, अब ये बोलेंगे कि नहीं वो तो प्रोटोकॉल है और ये है वो है। ये सिर्फ उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए। प्रधानमंत्री जवाब दीजिएगा इस पर। सुनिए मैं पूरी बात बोल दूं। और प्रधानमंत्री जी हमेशा ये चाहते हैं कि जब भी वे किसी कार्यक्रम में जाएं, कहीं भी जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पर्सन दिखाई देना चाहिए टीवी पे, और वो है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसी मानसिकता जब किसी भी डिक्टेटरशिप में होती है, किसी भी राज्य में होती है, किसी भी प्रधानमंत्री में होती है, तो निश्चित तौर पर शायद आपने पुरी शंकराचार्य का भाषण नहीं, एक जगह धर्मसभा में वो बोल रहे थे कि कैसी विडंबना है कि यहाँ तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक तरीका होता है, वेद
मंत्रों से उसको प्राण ठीक प्रतिष्ठा है की जाती है। सुरेंद्र जी से पहले मैं जवाब ले लूं, फिर मैं आती हूँ। जी सुरेंद्र जी, जवाब दीजिएगा इस पर। अब देखिए, अब इन्होंने दुबे भाई जो है पूरा जो है इस भगवान राम मंदिर को जो है राजनीतिक में कैसे कन्वर्ट कर दी। आप देखिए, जिन्होंने भगवान राम के सेवकों के ऊपर गोली चलवाई हो, और वो अब ज्ञान दे रहे हैं अच्छी जिनके नेता जो है हमेशा भगवान राम को गाली देने का काम किए हैं, जिन्होंने हमारे ग्रंथों के ऊपर, हमारे गीताओं के ऊपर जो है अपमानित करने का काम किया, और वो आपके बात बोल रहे हैं। अगर जो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहे हैं, अगर ये अपने नेताओं के लिए अगर बोले होते तो शायद देश के लोगों को अच्छा लगता। भैया मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, मेरी बात नहीं है ये देश के 2-2, 3-3 मैं वही देश की बात कर रहा हूं। लेकिन एसके दुबे जी, क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह का कोई होता तो धर्म के जो तमाम संत महामंडलेश्वर वो हैं, उनकी राय नहीं ली गई है इस प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने से पहले? जी, प्रधानाचार्य बड़ा होता है कि टीचर बड़े होते हैं? नहीं, तो ये एसके दुबे जी, क्या आपको लगता है कि सबको किनारे रख के, तमाम संतों को किनारे रख के ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है? आपका ये कहना है? जो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित संत हैं, महात्मा हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रभुत्व। अच्छा जी, आशीष जी अपनी बात कहिएगा। देश के दुबे भाई ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी से क्यों रहेगा? वो तो भगवान राम के प्रति उनका आस्था है। मैं नहीं बोलता हूँ, माफ करना। आप नंबर तो मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा। शंकराचार्य महोदय क्या बोलते हैं, मेरे देश के भारत वर्ष के जितने भी हमारे देवी देवता हैं या संत महात्मा हैं जो पूजनीय हैं, वो सबका सम्मान एक है। अब उसमें बांटने का क्यों आप कर रहे कि ये समाजवादी पार्टी का है, ये कांग्रेस का है? ठीक है आशीष जी, अपनी बात रखिएगा। अब दुबे जी, अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कौन से संत है, कौन से नहीं है, इस बात की जानकारी मुझे तो नहीं है, शायद आपको होगी। ये चीज समाजवादी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है। ये चीज पूरी शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। ठीक है जी आशीष जी, आप अपनी बात रखिए। ठीक है सुनिए, आशीष जी क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिए, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। भारत की एकता क्या होती है पता है आपको? कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब यह निर्णय आया कि प्रभु राम जी का मंदिर वहाँ पे निर्माण होगा। एक मिनट, उन्होंने बहुत ही पॉइंट बोला है कि अगर संत उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अपने आप को संत बोलते हैं, ठीक है, संत जिस वक्त समाज भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में जो उनकी मीटिंग होगी, उस वक्त वो संत के रूप में काम नहीं कर रहे। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और वही काम वो यहाँ करेंगे। इसलिए संत की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो खत्म हो रही है। तो आपका कहने का मतलब है कि गर्भगृह में यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते तो वो संत नहीं है, वो नेता है उस समय, ये कहना है आपका? प्रियंका जी, मैं क्या बोला है, क्या कर रहे हैं? संत शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य को होना चाहिए वहाँ पे। अच्छा ठीक है दुबे जी, एक मिनट दीजिएगा आप। जी आशीष जी, देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ। आपने सबसे खूबसूरत तस्वीर देखी कि जो मंदिर के विरोध में अपने धर्म की मस्जिद को लेकर लड़ाई जब जो पक्षकार लड़ रहे थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा की। ये है हमारे देश की विशेषता और ये है हमारे देश के नागरिकों की एकता। एक चीज, दूसरी चीज, किसी भी शुभ काम के लिए, किसी भी पूजन पाठ के लिए प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान मैं तो कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने लोकसभा के हलफनामे के अंदर जशोदा बहन के नाम को लिखा, हम चाहते हैं कि जशोदा बहन को वो साथ लेकर आए। अगर हो तो उसके लिए भी भाड़ा किराया का जो खर्चा होगा, व्यवस्था हम विपक्ष के दल इंडिया गठबंधन के लोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब रावण महापुरुष थे, भले से उन्होंने अपने कर्मों को बिगाड़ा, लेकिन जब रामचंद्र जी शंकर भगवान की पूजा करने के लिए उतरे तो उन्होंने कहा, रावण जी सीता जी का हरण करने के बावजूद सीता जी को वहां पे लेके गए और साथ में पूजन का उन्होंने विधिवत कराया।
कहे, उन्होंने क्या कहा था? ठीक है कि आशीष जी। अगर किसी पति के बगल में पत्नी नहीं होगी, वो पूजा कभी सार्थक नहीं आशीष हो जी, सकता। आशीष इस जी, वजह से नहीं, मैं गलत चाहता दिशा हूं में, कि गलत जसोदा दिशा में बहन आप ले जा रहे हैं डिबेट, गलत दिशा में आप ले जा रहे हैं डिबेट। कैसे? आपको तकलीफ सिर्फ ये हो रही है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री किसके साथ नहीं, पहुंचते, मैं किसके तो ये साथ कह नहीं रहा हूं पहुंचते, कि- ये उनका सुनिए व्यक्तिगत ना। मामला है। आशीष जी, सुनिए ना मैडम, आशीष सुनिए ना, जी। नहीं आप इसको दिशा भूल कर रही है। हाँ। आप ये नहीं बता रही है कि हाँ। वो राजा बन के शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? लेकिन प्राण प्रतिष्ठा सुरेश जी, इस पर जवाब दीजिएगा। नहीं। शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम जिस राम मंदिर की कल्पना की बात कर रहे हैं, जिस राम मंदिर के निर्माण संकल्पना की बात कर रहे हैं, आप विधि नहीं नहीं, ठीक है आशीष जी, अब डॉक्टर एस के दुबे जी कहते हैं कि महामंडलेश्वर को ले जाना चाहिए, आप कहते हैं कि उनकी पत्नी को लेकर आना चाहिए, तो ये तो फिर आप लोग की अलग अलग। महामंडलेश्वर सुरेश जी क्यों नहीं जवाब जानी दीजिएगा पहले इस पर। क्यों नहीं जानी चाहिए सुरेश महामंडलेश्वर? जी जवाब दीजिएगा पहले इस पर। देखिए प्रियंका जी, प्रधानमंत्री जी को देश चलाने के लिए चुना गया है। आशीष जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, उस प्रकार से अगर मैं बोल दूं तो गांधी खानदान जो है, जो गांधी नाम लगा रखे हैं, वो तो हिंदू है ही नहीं। उनको मंदिर जाने का कोई हक नहीं है उस प्रकार से। फिर आप ये पुरानी इतिहास को क्यों दोहरा रहे हो आप? सुनिए ना, नहीं कौन पुरानी कहानी को दोहरा रहा है? नहीं ठीक है, आरबी उपाध्याय जी के पास भी मैं जाती हूँ, आरबी उपाध्याय जी के पास भी मैं जाती हूँ, आरबी उपाध्याय जी के पास भी मैं जाती हूँ। संसदीय क्षेत्र में गांधी खानदान से आरबी उपाध्याय जी, आरबी उपाध्याय जी, नहीं नहीं आप। संसदीय क्षेत्र हाँ। में महिलाएं नग्न करके घुमाई जा रही है, उनका बलात्कार किया जा रहा है। अरे भाई वो देखिए आप, और वो आपसे भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। कारण आपके 1 नवंबर की घटना 2 महीने अरे बाद आशीष जी, अपने में उसका कारण आशीष जी, आप मुद्दे से मत भटकिए। डिबेट आज मंदिर में हो रही, राम के डिबेट मंदिर पे ही मंदिर रहने पे दीजिए। और आरबी उपाध्याय जी के पास मैं जाती हूँ। आरबी उपाध्याय जी, आशीष प्रियंका मिश्रा की बात आपने सुनी, उनका दुबे जी का कहना है कि महामंडलेश्वर से होना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आती हूँ आपके पास। आरबी उपाध्याय जी, दुबे जी का कहना है कि महामंडलेश्वर को और संतों को वहां पर रखा जाना चाहिए। आशीष जी का कहना है कि यशोदा बहन को लेकर आना चाहिए। क्या लगता है आपको? क्या आपत्ति सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं? देखिए आशीष जी का कहना है वो भी तर्क संगत। शंकराचार्य जी बोलो। देखिए 2 चीजें हैं, उनका भी कहना तर्क संगत है। हाँ। कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सपत्नीक होता है। कोई भी यज्ञ, आप पुराण उठा के देख लीजिए, पुराणों में भी इस बात का जिक्र है, वेदों में इस बात का जिक्र है। कोई भी यज्ञ या शुभ कार्य तब तक सफल नहीं होता जब तक कि आप सपत्नीक बैठकर पूजा पाठ विधान नहीं, के साथ लेकिन आरबी उपाध्याय जी, ये भी तो देखना चाहिए कि इससे पहले किसी कार्यक्रम से लेकर उनके जीवन में जब वो हिस्सा होगा तब तो वो उसको आगे लाएंगे ना। ऐसे में तो फिर बहुत से तर्क बनते हैं ना। ऐसे में क्या जिसने शादी नहीं करी है वो पूजा नहीं करेगा कभी? देखिए यज्ञ का विधान तो यही कहता है ना। उन्होंने यज्ञ के विधान की बात बताई, जो पौराणिक पद्धति है उसमें यज्ञ का जो विधान है वो यही है। ठीक है, कुल मिला के समय मेरे पास बहुत कम है। आशीष जी, डॉक्टर एस के दुबे जी, सुरेंद्र जी और आरबी उपाध्याय जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तो यहाँ पर एक तरफ तो राम मंदिर के निमंत्रण पत्र से लेकर राम मंदिर 2.5 करोड़ लोगों को दर्शन की योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है, तो वहीं विपक्ष के द्वारा कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है, 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को मंदिर दर्शन और साथ ही साथ निमंत्रण पत्र अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की, क्या इसका फायदा 24 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है या राम मंदिर को लेकर ही ये तमाम तैयारी है? फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।